मसाला फसलों में हल्दी का अपना एक महत्वपूर्ण अलग स्थान है। हल्दी अपने पीले रंग व गुणों के कारण भारतीय मसालों के रूप में भोजन बनाने में प्रयोग में लाई जाती है। इसके अलावा कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, उसमें हल्दी का प्रयोग शुभ माना जाता है। हल्दी का उपयोग भगवान के पूजन में किया जाता है। इसके अलावा हल्दी में एंटीबायोटिक गुण होते हैं, जिससे इसका प्रयोग घरेलू रोगापचार में भी किया जाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। वर्तमान समय में सौंदर्य प्रसाधन के सर्वोत्तम उत्पाद हल्दी से ही बनाए जाते हैं। हल्दी में कुर्कुमिन पाया जाता है तथा इससे एलियरोजेनिक भी निकाला जाता है। हल्दी में स्टार्च की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसके अतिरिक्त इसमें 13% पानी, 6.3% प्रोटीन, 5.1% वसा, 69.4% कार्बोहाइड्रेट, 2.6% रेशा एवं 3.5% खनिज लवण पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें वोनाटाइन ऑरेंज लाल तेल 1.3 से 5.5% पाया जाता है। हाल के कोरोना काल में हल्दी और भी उपयोगी सिद्ध हुई है तथा कच्ची हल्दी की मांग बहुत बढ़ गई है। इस प्रकार हल्दी बहुउपयोगी फसल है। यदि व्यावसायिक रूप से इसका उत्पादन किया जाए तो हल्दी की फसल से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। आइए जानते हैं किस प्रकार हम हल्दी की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हल्दी भारतीय वनस्पति है। हल्दी के पौधे जमीन के ऊपर हरे हरे दिखाई देते हैं। हल्दी के पत्ते केले के पत्ते के समान बड़े बड़े और लंबे होते हैं। इसमें से सुगंध आती है। कच्ची हल्दी अदरक जैसी दिखाई देती है। हल्दी की गांठ छोटी और लालिमा लिए हुए पीले रंग की होती है। हल्दी की सबसे ज़्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके अलावा उड़ीसा, तमिलनाडु व महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में इसकी खेती की जाती है। अब तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी इसकी खेती होने लगी है। आंध्र प्रदेश देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान करता है। यहाँ कुल क्षेत्रफल का 38 से 58% उत्पादन होता है। भारत विश्व में सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक देश है। भारत में हल्दी का विभिन्न रूपों में निर्यात जापान, फ्रांस, USA, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, नीदरलैंड, सऊदी अरब एवं ऑस्ट्रेलिया को किया जाता है। बुआई का समय मई महीने के आखिरी सप्ताह में हल्दी की बुआई करनी सही रहती है। इसके अलावा जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है वो अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक हल्दी को लगा सकते हैं। जिनके पास सिंचाई सुविधा का अभाव है वे मानसून की बारिश शुरू होते ही हल्दी लगा सकते हैं। खेत की तैयारी इसकी बुवाई के लिए खेत को अच्छी तरह से तैयार करना जरूरी है। इसके लिए खेत की अच्छी तरह से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। चूँकि हल्दी भूमि के नीचे उगती है इसलिए गहरी जुताई करनी चाहिए। खेत को फसल योग्य बनाने के लिए भूमि को 4 बार गहराई से जोतना जरूरी है, क्योंकि जितनी अच्छी खेत की तैयारी होगी उत्पादन उतना ही ज़्यादा होगा। खाद तथा उर्वरक इसमें गोबर की खाद का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि गोबर की खाद डालने से जमीन अच्छी तरह भुरभुरी हो जाती है। इससे जो भी रासायनिक उर्वरक दिया जाएगा उसका समुचित उपयोग हो सकेगा। इसके बाद 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 से 100 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर उपयोग करना चाहिए। प्रजातियाँ CL 326 माइडोगुर लीफ स्पॉट बीमारी की अवरोधक प्रजाति है। लंबे पंजे वाली, चिकनी, 9 माह में तैयार होती है। उत्पादन क्षमता 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा सूखने पर 19% हल्दी मिलती है। CL 327 हैकुरपेंट इसके पंजे लंबे, चिकने व चपटे होते हैं। परिपक्वता अवधि 5 माह तथा उत्पादन 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, सूखने पर 21.8% हल्दी प्राप्त होती है। कस्तूरी हल्दी ये शिगर 7 माह में तैयार होती है। इसके पंजे पतले एवं सुगंधित होते हैं। उत्पादन 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 25% सूखी हल्दी मिलती है। रोमा ये किस्म 250 दिन में तैयार होती है। उत्पादन 207 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। शुष्क हल्दी 31%, ओलियोरोजिन 13.2%, इरोनशियल ऑयल 4.4%, सिंचित एवं असिंचित दोनों के लिए उपयुक्त होती है। सूरमा इसकी परिपक्वता अवधि 250 दिन एवं उत्पादन 290 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। शुष्क हल्दी 24.8%, ओलियोरोजिन 13.5%, इरोनशियल ऑयल 4.4%। सोनाली
इसकी अवधि 230 दिन, उत्पादन 270 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, शुष्क हल्दी 23%, ओलियोरोजिन 14%, इरोनसिल ऑयल 4.6% होता है। इस वर्ग की कोयम्बटूर 1, 35N, PTS 43, PCT 8 जातियां भी हैं। पंजाबी हल्दी 1, यह मध्यम कद की हरे और लंबे पत्तों वाली और मोटी गांठों वाली किस्म है। इसका गुद्दा गहरे पीले रंग का और छिलका भूरे रंग का होता है। यह किस्म 215 दिनों में पकती है और औसतन पैदावार 108 क्विंटल प्रति एकड़। पंजाबी हल्दी 2, यह लंबे कद की हरे और चौड़े पत्तों वाली और मोटी गांठ वाली किस्म है। इसका गुदा पीले रंग का और छिलका भूरे रंग का होता है। यह किस्म 240 दिनों में पकती है और औसतन पैदावार 122 क्विंटल प्रति एकड़। बुआई: जमीन अच्छी तरह से तैयार करने के बाद 5 से 7 मीटर लंबी तथा 2 से 3 मीटर चौड़ी क्यारियां बनाकर 30 से 45 सेंटीमीटर कतार से कतार और 22 से 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हुए 4-5 सेंटीमीटर गहराई पर कंदों को लगाना चाहिए। बिजाई के लिए साफ सुथरे, ताजे और बीमारी रहित राइजोम्स यानी कि कंद का प्रयोग करें। बीज की मात्रा 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या 2.5 क्विंटल प्रति एकड़ बहुत होती है। झपनी: पौधों को तेज धूप से बचाने के लिए तथा मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए बुआई के तुरंत बाद 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से फसल को हरे पत्तों से ढकना चाहिए। बुआई के 40 और 90 दिन बाद घास पात निकालने और उर्वरक डालने के बाद 7.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से दोबारा हरे पत्तों में छपनी करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण: हल्दी की अच्छी फसल के लिए 2-3 रोपाई करना आवश्यक होता है। निराई बुआई के 80-90 दिनों बाद तथा दूसरी निराई इसके 1 महीने बाद करनी चाहिए। किंतु यदि खरपतवार पहले ही आ जाते हैं तथा ऐसा लगता है कि फसल प्रभावित हो रही है तो इसके पहले भी एक निराई की जा सकती है। सिंचाई: हल्दी की फसल में 20 से 25 हल्की सिंचाई की जरूरत पड़ती है। गर्मी में 7 दिन के अंतर पर तथा शीतकाल में 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था हल्दी की फसल का पूरा ब्यौरा। आप कोरोना काल में हल्दी की फसल लेकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं तथा माहवारी के दौर में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, 15 जुलाई तक आप हल्दी की फसल की बुआई कर सकते हैं। अच्छी किस्म का बीज लेकर उचित बीज उपचार करके अच्छी ज़मीन की तैयारी करके उचित मात्रा में खाद और उर्वरक डालकर समय पर सिंचाई करके हल्दी की फसल का अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।